हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया वीडियो जो कि अपने सक्सेस होने का मिरेकल भी हो सकता है। मानो कि आप अपने अभी करंट कुछ तो काम कर रहे हो, मतलब कंपनी में काम कर रहे हो, आपका छोटा मोटा बिजनेस है और आप सोच रहे हो कि मैं कुछ अलग ट्राई करूं, लेकिन अभी आप सेट हो तो आप डर रहे हो कि मैं कुछ नया ट्राई करने जाऊंगा तो घर वाले मानेंगे नहीं, या दोस्त मानेंगे नहीं, या दोस्त हंसेंगे, अगर मुझसे नहीं हुआ तो ये बार बार चिढ़ाएंगे। तो इस वजह से आप डर रहे हो कि मैं कैसे बताऊं, या इनको बताऊं या ना बताऊं। तो क्या है, इसमें प्लान ए और प्लान बी होता है। प्लान ए मतलब क्या, जो आप करंटली कर रहे हो, ठीक है, तो आप कंपनी में काम कर रहे हो मान लो, ठीक है, तो आपकी एक बेसिक सैलरी, बेसिक इनकम वहां से आ रहा है। और प्लान बी मतलब कि आप जो भी सोच रहे हो, जो भी करना चाह रहे हो, वो है आपका प्लान बी, ठीक है। तो सबसे पहले ना, जो भी आपको करना है ना, वो किसी को भी मत बताओ। मतलब क्या, अपने घर वालों को भी ना बताओ और अपने दोस्तों को भी ना बताओ। अब घर वालों को आप सोच रहे हो कि घर वाले तो अपने होते हैं, उनको तो बताना चाहिए। बेशक घर वाले तो अपने ही होते हैं, उनको बताना जरूर होता है, लेकिन क्या होता है, बहुत सी चीजों में अपने माँ बाप हमें कुछ नया ट्राई करते हुए देखते, रिच फील करते, गुड फील करते हमारे बारे में। तो कुछ समय बाद ना, हम उनको कितना भी कह दें कि किसी को बताना नहीं, लेकिन कुछ समय बाद वो किसी ना किसी अपने करीबी रिश्तेदारों को, या कोई ऐसा उनके लिए प्राउड फील करने वाला रिश्तेदार होगा, तो उनको बता देते कि हमारा बेटा तो ये कर रहा है, हमारा बेटा वो कर रहा है। अभी उन लोगों को पता नहीं होता कि ये बाद में काफी हमें घुटन से महसूस करवा सकते हैं रिश्तेदार, कि मेरा बेटा वो कर रहा है, ये कर रहा। तो उसके बाद क्या होता है कि रिश्तेदार जब भी कोई फंक्शन होता है, जब भी कुछ उनकी बात होती है, तो अपने पेरेंट्स से पूछते रहते, क्या हुआ आपका बेटा तो वो कर रहा था, क्या हुआ उसका, कहाँ तक आया। तो ऐसे बात बात पे वो उनको बोलते रहते। तो उसकी वजह से क्या होता है, घर वाले हमें पूछते रहते। तो क्या होता है कि ना बताने से इसके डिसएडवांटेज पहला तो होता है कि हम जब घर वाले हमसे बार बार पूछते कि क्या हुआ, कितना आया, तो हमें एक प्रेशर रहता है कि नहीं यार, हमें स्टडी करनी है। मानो कि आप एमपीसी करने की सोच रहे हो, फॉर एग्जांपल मान लो, और वही आपके घर वाले आपको खुद पूछने लेंगे कुछ समय के बाद, क्या हुआ, आप तो स्टडी कर रहे। अगर मानो कि आपने कुछ दिन मिस कर दिया, तो घर वाले बोलेंगे आज नहीं कर रहा हो, क्यों नहीं कर रहा, तू तो बोला था कि करने वाला हो, तो उससे क्या होगा। तो इस तरह से ताने मिलते जाएंगे, ठीक है। अगर दोस्तों को तूने बताया है, तो दोस्तों क्या होता है कि हर बार, हर वीक में, या वीक में 2-4 कॉल ऐसे, या अपने दोस्त अगर होंगे तो वो बार बार हमें पूछते रहते कि क्या हुआ तेरा, कहाँ तक आई स्टडी। तो ऐसे करने से क्या होता है कि हम पे प्रेशर आता है स्टडी करने का, और हमें मजबूरन स्टडी करनी पड़ती है, ठीक है, हमारी चाह ना होने के बावजूद भी, क्योंकि हमें कोई पूछ रहा है। इसी सवालों की वजह से हमें काफी दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं बाद में, क्योंकि हम जब प्रेशर में स्टडी करते तो प्रेशर में जो स्टडी हुई है वो काफी सॉलिड नहीं होती, काफी गुड नहीं होती है। अगर मानो कि 1-2 दिन हम एक्चुअली अभी हम जॉब भी करें और उसी के साथ हमें स्टडी भी करनी, तो काफी हार्ड वर्किंग टाइम रहता है। तो कभी कभी हम 2-3 दिन स्किप भी कर देते, और उसी के दौरान अगर कोई रिश्तेदार हमारे घर पे आ जाए और पूछे कि भाई आपका बेटा तो वो कर रहा, अभी नहीं कर रहा, तो इसमें क्या होता है, पेरेंट्स भी हर्ट होते हैं और आप भी हर्ट होते हो। तो इसी के बदौलत क्या हो जाता है कि इसी के चक्कर में आप कभी कभी सोचने लगते हो कि भाई ऑलरेडी मेरी सैलरी तो आ ही रही है प्लान ए से, फिर क्यों प्लान बी में करूँ ना, तो ऑलरेडी मेरा सेफ जोन तो है ही, तो मैं फिर क्यों प्लान बी में टाइम वेस्ट करूँ और बार बार अपसेट हो या अपने पेरेंट को बैड फील करवाओ, राइट। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं, इसी के चक्कर में ना लोग छोड़ देते हैं कि भाई लोग क्या कहेंगे, फिर बार बार पूछते रहते, इसलिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि किसी को भी कुछ मत बताओ। जो भी आप करना चाहते हो वो अपने माइंड में ही रखो, और उसी के रिगार्डिंग जो भी चीजें लगने वाली, मानो कि एमपीसी, तो स्मॉल स्टेप लेना स्टार्ट करो। पहले दिन किताबें ले आओ, फिर पढ़ो, फिर सिलेबस पढ़ो 1 दिन। वही टाइम लगना है तो लगने दो, हमें किसी का थोड़ा ना कर्जा देना है। ऑलरेडी प्लान ए से हमें तो इनकम मिल रही है, अपना घर चल रहा है, राइट। तो प्लान बी को अगर ज्यादा समय भी लगता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम अभी सेफ जोन में खेल रहे, राइट। तो और प्लान बी में क्या है कि हमें किसी को बताया नहीं है, तो कोई हमें क्रॉस क्वेश्चनिंग भी नहीं पूछेगा भी,
तेरा क्या हुआ, कैसे हुआ। तो अगर तू 2 दिन अगर रिलैक्स भी हो जाता है बीच में कि भाई मुझे थोड़ा टाइम चाहिए रिलैक्स, आज ज्यादा काम था कंपनी में, तो कोई तुझे पूछेगा भी नहीं। ज्यादा टाइम लग रहा है बिकॉज नो टेंशन, बिकॉज आपको तो हैप्पी होना चाहिए क्योंकि आप कुछ नया ट्राई कर रहे हो। 70-80% लोग तो कुछ ट्राई करते ही नहीं। मानो कि एक सेफ जोन में नौकरी मिल गई, एक सेफ जोन में बिजनेस मिल गया, इतना इनकम आ रहा है, बस उतना ही चाहिए, हमें कुछ नया ट्राई करने की कोशिश ही नहीं करते 70-80% लोग। तो आप तो खुश होना चाहिए कि नहीं भाई अभी मैं कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ। और उसमें जब आप पहला स्टेप ले लोगे, जैसे जैसे 1 बाय 1 स्टेप आप आगे बढ़ते हो, मानो कि आप एमपीसी का पहला सब्जेक्ट पढ़ लिए, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लिए, तो आपको एक अंदर से एक रिच फील होगा, अंदर से एक गुड फील होगा कि नहीं मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। अगर मानो कि कुछ देर बाद 30-40% आपने कवर कर लिया, मानो किसी की प्रीलिम निकाल ली, किसी का पहला राउंड निकाल लिया एग्जाम का, जो भी आप गवर्नमेंट की स्टडी करने की सोच रहे हो, तो इसमें क्या हो जाता है कि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं इसमें तो मिल रहा है मुझे, मतलब मैं मेरी जॉब भी चल रही है और सेकंड भी हो रहा है, राइट। मतलब मैं एमपीसी के लिए भी तैयार कर रहा हूँ। अगर आप जॉब कर रहे हो और आप बिजनेस करने की सोच रहे हो, तो उस बिजनेस के रिगार्डिंग थोड़ी इनकम स्टार्ट होगी। मानो कि आपने कुछ यूट्यूब पे ब्लॉग्स बनाना स्टार्ट कर दिया चुप चुप के, और वहां से कुछ अर्निंग हो रही है, ठीक है, तो वो आपको थोड़ा रिच फील करवाएगी अपने काम के प्रति और आपको जागरूक कर देगी। तो ये प्लस पॉइंट हो जाता है कि आपने सक्सेस होने का। और किसी कोई हमसे पूछ भी नहीं रहा भाई तो मतलब तुझे करना ही है या क्या हुआ, ऐसे नहीं। तो ये जो प्रेशर फ्री जो टास्क होता है वो काफी हम अच्छे से कर पाते हैं क्योंकि हमें किसी का प्रेशर नहीं होता, और वो ये काम हम खुद से कर रहे हैं क्योंकि हमारा इंटरेस्ट था, इसलिए हम तो कभी भी कर सकते हो, ज्यादा वर्क भी दे सकते हैं, लेकिन स्मॉल स्टेप लेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। तो इसीलिए जब आप 70-80% अचीवमेंट कर लो अपने लाइफ में, तभी लोग दूसरों को बताओ कि मैं ये कर रहा था, अभी मैं चाह रहा हूँ कि प्लान बी को ही प्लान ए बना दूं, मतलब मेरा प्लान बी को ही मेन प्लान, मतलब मैं इसी पे पूरा फोकस कर दूं। तब आपको ना घर वाले रोकेंगे, ना आपके दोस्त, ना आपके रिश्तेदार, क्योंकि ऑलरेडी आपने 70-80% तो फोकस कर लिया। आप बता सकते कि मैंने अभी तक ये किया है, तो तब आपको कोई रोकेगा नहीं। अगर आप 100% अचीवमेंट करने के बाद जाते हो तो भाई तब की बात, और वो साइलेंट सक्सेस जो होगा तो वो सबसे कमाल का होगा। तो ये वे एक सेफ जोन से चलो, इसमें ना ही घर वालों को परेशानी होती और थोड़ा ज्यादा वर्क भी लगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप एक सेफ जोन में खेल रहे हो, किसी का रिस्क लेके नहीं खेल रहे हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।